मेरठ वाला मामले में एक माँ अपनी बेटी के बचाव के लिए तो आगे आती है, उस माँ की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। जितने भी गुंडे मवाली हैं सब योगी राज में मंत्री बन चुके हैं। बुलडोजर सिर्फ बेकसूरों के घर पे चलता है, अब बुलडोजर गायब हो गया है। योगी जी का मोदी जी का बुलडोजर पता नहीं कहाँ कौन से गैराज में उन्होंने रख दिया, जो अब नहीं चलता। दलितों पे जब उत्पीड़न होता है तो वो काम करना बंद कर देता है उनका। जो गुंडे होते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चला लेते हैं। अब इस लड़की के साथ इतना अत्याचार हुआ, उनके गुंडों पे, ये गुंडे जो सारे हैं योगी के हैं। ये जब तक मोदी यहाँ रहेगा तब तक अत्याचार रहेगा। सरकार जो मनुवादी सरकार है इसी वजह से तो हो रही है। वो चाहते हैं कि हमारा ये समूह मनुस्मृति वाला ही ये दोबारा हमारा लागू हो जाए और संविधान हट जाए, और ये देश संविधान से चलेगा ना कि किसी मनुस्मृति से चलेगा। बट बीजेपी के राज में सब चीज डिवाइड हो गई है। उनके में ऐसा दिखता नहीं कि कहीं से कि फीमेल्स आ रही है और आवाज उठा रही है। वहाँ सिर्फ मेल्स ही है जो अपनी आवाज उठाने में लगे रहते हैं और जितना हो सके उतना लेडीज को दबाने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत अच्छा करा, पुलिस उनको रोक रही थी, उन्होंने भाग के मोटरसाइकिल से मेरठ पहुंचने की कोशिश करी और उनको रोका गया। ये अच्छी बात नहीं है। पूरी देश की जनता से कि अपनी बेटियों को बचा लो इन बीजेपी वालों से, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे रेपिस्ट भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एक संत का राज है, उस संत के राज में बहन बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। इनको मुसलमानों से भी कोई वो नहीं आपत्ति नहीं, जितना इनको दलितों से आपत्ति है, क्योंकि ये 80-85% जाग गया तो इनका मनुस्मृति धरा का धरा रह जाना है। करना क्या है मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी चाहते सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बने, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छे नहीं बना पा रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि का केस हमारे सामने है, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया लड़की का। रात के अंधेरे में डीसी ने उसको जला दिया टायरों में। हिटलर साइड सरकार है, इसको जगाने के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ा। होता रहेगा जब तक ये रहेंगे शासन में। तो आपने देखा कभी कोई केस निकल के आ रहा है, कभी किसी दलित महिला पे हो रहा है, कभी किसी मुस्लिम महिला पे हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे और आप मेरे पीछे जो इतनी भीड़ देख रहे हैं, ये जो प्रदर्शन करा जा रहा है, जो लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में आज ये लोग प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। खास तौर पे इनके प्रदर्शन करने का मुख्य मुद्दा ये है जो मेरठ में हमें देखने को मिला कि एक लड़की का अपहरण कर लिया जाता है, उसके बाद जब उसकी माता उसको बचाने आती थी उसका माँ की हत्या कर दी जाती है और वो लड़की दलित है। लगातार दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न बढ़ रहा है उसके खिलाफ आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में आज ये जो प्रदर्शन है होने जा रहा है। तो लोगों से बात करते हैं कि आखिर जातिवाद और आखिरकार ये जो हमारे पूरे भारत में समाज है, दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न है ये कब रुकेगा, कब लड़कियों दलितों के ऊपर ये उत्पीड़न रुकेगा। जिस तरीके से उस लड़की का अपहरण करा गया, उसकी माँ को मार दिया गया, अभी भी जाति में हमारा भारत समाज बटा हुआ है और लगातार दलित के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, चाहे वो धर्म को लेके हो, राजनीति को लेके हो, ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। इन लोगों से बात करते हैं इनका क्या कुछ कहना है। ये जिस तरह से लगातार महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे मनीषा रेप केस हो, नौ रेप केस हो, हाथरा रेप केस हो, हमने यज्ञा बच्ची 6 साल के महाराष्ट्र में रेप केस देखा, जलंधर में रेप केस देखा, आजीकर मेडिकल रेप केस देखा, दुर्गापुर रेप केस देखा, अंकिता भंडारी रेप केस देखा। मेरे पास गिनती खत्म नहीं होगी, मैं बोलती जाऊंगी, लेकिन रेप केस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि क्या कहा जाए उस पर। देखिए, आपने ही इतने गिना दिए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी पार्टी है वहाँ वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, सब जगह महिलाओं का जो नारा लेके आए थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, कहाँ है वो नारा, कहाँ है इनका वो झूठा, मतलब एक तो ये झूठा ढकोसला। मैं तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ पूरी देश की जनता से कि अपनी बेटियों को बचा लो इन बीजेपी वालों से, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे रेपिस्ट भरे हुए हैं। क्योंकि ये जो पार्टी है ना, रेपिस्टों का ही बचाव करती है। अभी 2 दिन पहले हाल ही में जो मामला हुआ मेरठ वाला मामले में एक माँ अपनी बेटी के बचाव के लिए तो आगे आती है, उस माँ की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। मतलब किस तरीके से खौफ, मतलब इस तरीके से पैदा किया जा रहा है कि आगे कभी माँ भी अपनी बेटी को जन्म देने से पहले 100 बार सोचेगी। किस तरीके का माहौल हो गया ये। कहते हैं राम राज्य, ऐसा राम राज्य था ये जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, चाहे 6 महीने की हो, चाहे कितनी उम्र भी नहीं देखते लोग। किस तरीके की मानसिकता है इन लोगों की बात करी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले, ज्यादा महीने नहीं उस बात को, से कांग्रेस के मंच से जो हमारे प्रधानमंत्री उनकी माता जी को लेकर अपशब्द जो थे कहे गए थे, वो खैर हमने उसकी निंदा भी करी थी, लेकिन तब पीएम मोदी की आंख में आंसू थे। और अब जब एक लड़की और जब उसकी माँ उसको बचाने आती, वो भी किसी की माँ है, लेकिन तब पीएम मोदी की आंख में आंसू नहीं है। तो ये दुर्भाग्य की बात नहीं, अपनी माँ के लिए आंख में आंसू। अपनी माँ तो माँ होती है, दूसरे की माँ नहीं होती, वो भी तो एक माँ है। मोदी जी को उस माँ पे भी तो आंसू बहाने चाहिए थे, उस पीड़िता के लिए भी तो न्याय मांगना चाहिए था। आरोपी सबके सामने, उसको कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दे रहे, उसकी बचाव में क्यों उतर के आ गई सरकार, लेकिन ये भाजपा, अरे भैया उधर, लेकिन भाजपा के कुछ नेता हैं, उन्होंने ये बोला है कि
आरोपियों को गिरफ्तार कर तो लिया है और अभी बाकियों की जांच जारी है, तो किस तरीके का प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं? क्या वो हत्या कर दी, माँ को दिन दहाड़े मार दिया, वो माँ वापस आ जाएगी? वो बेटी 3-4 दिन से जो इसके साथ जो घोर अपराध हुआ, वो अपराध वो इज्जत वापस मिल जाएगी? ये तो सिर्फ और सिर्फ जो गुनाह किया था ना, उस गुनाह को दबाने का काम कर रहे हैं लोग। मैं रविंदर विक्की चौहान, नेशनल कोऑर्डिनेटर AICC। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में क्या कहेंगे आप? चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत अच्छा करा। पुलिस उनको रोक रही थी और उन्होंने भाग के मोटरसाइकिल से मेरठ पहुंचने की कोशिश करी और उनको रोका गया। ये अच्छी बात नहीं है। मेरठ में तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि योगी बाबा का तो डंका बजता है, महिलाएं वहाँ पे सुरक्षित हैं, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, और उसके बाद उन्हीं के राज्य में आके राजपूत आते हैं, लड़की को उठा के ले जाते हैं और उसकी माँ को मार देते हैं। देखो मैडम, आप भी महिला हो, लेडीज हो, ये अत्याचार अच्छी बात है उनकी। महिलाओं पे अत्याचार, योगी बोलते हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। जो गुंडे होते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चला लेते हैं। अब इस लड़की के साथ इतना अत्याचार हुआ, उनके गुंडों पे, ये गुंडे जो सारे हैं योगी के हैं। ये जब तक मोदी यहाँ रहेगा तब तक अत्याचार रहेगा। इसको मोदी को ख़त्म करो, बीजेपी सरकार को ख़त्म करो, कांग्रेस सरकार लाओ। जैसे पहले सुख शांति थी वैसे सुख शांति रहेगी। महिलाओं और पत्रकारों का पहले भी मान सम्मान था और हम अब भी आपका मान सम्मान करते हैं। कि भाजपा को हटाया जाए, कांग्रेस को लाया जाए, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं लाया जाए? दोनों में फर्क है? आपको लगता नहीं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आएगी तो कांग्रेस से भी अच्छा चला पाएगी? देखो, चंद्रशेखर आजाद भी अपने दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की, वो भी अच्छी बात है। जो महिलाओं की और दलितों की और मजबूर लेडीज या कोई अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे जो भी जो कर रहे हैं हम उनके साथ हैं जी। चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अखिलेश जी हो, या फिर हमारे बिहार के तेजस्वी जी हो। भाजपा का कहना है कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो भी एक दलित था, तब चंद्रशेखर आजाद कहाँ छुप के बैठ गए थे अगर वो इतनी ही दलितों के लिए आवाज उठाते हैं? देखो, उनको शायद पता नहीं होगा, तो नहीं तो वो जाते जरूर हैं, वो रुकते कहीं नहीं है। वो ये नहीं देखते भी कौन सी पार्टी से है, कहाँ से है। जहाँ भी वो अत्याचार होते हैं, चाहे जनरल मिनोरिटी पे हो, चाहे ब्राह्मणों पे हो, ठाकुरों पे हो, वो जाते हैं जहाँ भी अत्याचार होते हैं। और कांग्रेस भी जाती है। दलितों पे और मुस्लिमों पे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोका जाए। हम पत्रकार और मीडिया से आग्रह करते हैं इस बात को ज़्यादा उठाया जाए और मोदी सरकार को हटाया जाए। संविधान जिंदा है अभी भारत में? संविधान तो जिंदा है ही नहीं है जी। संविधान को तो हटा ही जा रहे हैं ये। अब ये देखो, पत्रकारों पे भी हमले हो रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ ही है। पत्रकार एक ऐसा चौथा थंब है जो हर वर्ग तक आवाज़ अपनी पहुंचाते हैं, हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम दलितों के और मुस्लिमों के और मजबूर आदमियों के साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े रहिए। आप क्या कहेंगे सर, आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? आपकी क्या मांगे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप आज जंतर मंतर पे? इसका ये हमारी प्रोटेस्ट है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार दलित विरोधी सरकार है। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक संत का राज है, उस संत के राज में बहन बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। संत को तो महात्मा का रूप दिया जाता है। हाँ, वो महात्मा तो है नहीं ना, महात्मा नहीं है वो दलितों पे अत्याचार करने में वो ज़्यादा अपनी इच्छा रखता है। अभी उन्नाव में कांड हुआ, कुलदीप सेंगरवाड़ा हुआ, और अभी ये जो अभी जस्ट ये भी हुआ है जो कासावाड़ में, एक वो लड़की और उसकी माँ वो जा रही अपने पति को और पिता को खाना देने के लिए खेत में। आपको ऐसा लगता नहीं, आपको लगता है कि जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है अपना काम सही से कर रही है? सही से नहीं कर रही सरकार। अगर सही से करे तो ब्रिजभूषण शरण जेल में होना चाहिए था। उसने पहलवान बेटी यहाँ इतने दिन यहाँ बैठी रही, उस पर अत्याचार किया। देखो, जो सामाजिक बुराई है उसमें सभी पार्टियों को आगे होकर लड़ना चाहिए। बहन बेटियाँ हमारा मान और सम्मान है देश का, उन पे अगर किसी जुल्म ज्यादती होती है तो सबकी ड्यूटी बनती है कि उसके खिलाफ लड़ना। अच्छा भाई साहब, जैसे अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, तो आपको लगता नहीं कि सही काम तो करा है यूपी सरकार ने? आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो फिर प्रोटेस्ट के लिए आज अभी वो जो सरकार है ना, वो केस को दबाना चाहिए। हमने गिरफ्तार कर लिया, वो प्रेम प्रसंग का मामला था, पर प्रेम प्रसंग में कोई ऐसी हत्या करता है किसी की और 4-4 दिन लड़कियों को गायब रख देते हैं। अभी उसकी जांच होगी, जांच होनी चाहिए, उसकी अच्छी जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए उसकी, तभी जाके पता चलेगा ना कि क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। अभी तो दबाव में है। और योगी जी का और मोदी जी का बुलडोजर पता नहीं कहाँ कौन से गैराज में उन्होंने रख दिया।
जो अब नहीं चल रहा, दलितों पे जब उत्पीड़न होता है तो वो काम करना बंद कर देता है उनका। अगर कोई दलित उस पे कर दे या कोई ब्राह्मण उस पे कर दे तो वो चल जाता है उसका वो बुलडोजर। कि दलित विरोधी सरकार है। पूर्ण रूप से अभी संविधान को खत्म कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें दलितों को अधिकार दिए हैं, उनको खत्म करने में लगी हुई है सरकार, मोदी भी और योगी भी दोनों। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मैं राजेंद्र नावरिया जी, मरनौली जिला अध्यक्ष एससी विभाग से। आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? हम इसलिए मौजूद है जो मेरठ के अंदर जो गांव में जो हादसा हुआ है, एक लड़की को, दलित लड़की को उठाकर और उसकी मां की हत्या कर देना, ये कहां तक की इंसानियत है। ये इंसानियत को तार तार करने वाला जो कार्य किया गया है उन लोगों के द्वारा, तो हम तो सभी निंदा करते हैं। और हम अपने अध्यक्ष के माध्यम से, क्योंकि जिस दिन पता चला हम अध्यक्ष के साथ भी गए थे, मेरठ रोड पे टोल टैक्स पे हमें रोक दिया गया था और वहाँ जो पुलिस प्रशासन थी वो हमारे साथ बदतमीजी, व्यवहार भी बहुत गलत हुआ। हमें रोका गया, हमें भगाया गया, मारा गया, पीटा गया। उसकी वीडियो भी सभी जगह जगह वायरल हो चुकी हैं। तो हम ये चाहते हैं उनको न्याय मिले, माँ को, उस बहन को। अभी तक वो लड़की मिली भी नहीं होगी, जहाँ तक है वो अभी तक लड़की मिली भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं वो न्याय मिले, दलित की बेटी को न्याय मिले। भाई साहब, जो दलितों के खिलाफ लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? और जो हमारा समाज जातिवाद में बटा हुआ है, इंसान हो तो चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, ये क्यों बढ़ रहा है? और उसके ऊपर सरकार भी कुछ एक्शन नहीं ले रही है। ये सरकार की तो मंशा है कि सरकार जो मनुवादी सरकार है, इसी वजह से तो हो रही है। वो चाहते हैं कि हमारा ये समूह मनुस्मृति वाला ही ये दोबारा हमारा लागू हो जाए और संविधान हट जाए, और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी मनुस्मृति से चलेगा। जब तक जिएंगे जब तक हम संविधान की रक्षा करेंगे। आपने बोला कि भारत जो है संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई सांसद नगीना का चंद्रशेखर आजाद जाते हैं पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए और पुलिस खुद रोकती है? वहाँ पे इतने बड़े पद पे बैठे हुए एक सांसद है, उसके बाद उनको भीड़ वहाँ पे रोकी जाती है, महिला पुलिस को आगे कर दिया जाता है, ये देख के कि सामने वाला पुरुष है और कुछ नहीं करा जाएगा। मैम, जैसे अभी जो संजीत सांसद के बारे में चंद्रशेखर जो शेखर जी हैं, वो भी सांसद वहाँ मिलने गए। ये तो सरासर जो पुलिस रोकने का जो काम कर रही है वो संविधान के विरोध ही कर रही है। संविधान में किसी में तो लिखा नहीं है कि किसी को पीड़िता, दलित जो पीड़िता के साथ मिलने सा या सद्भावना देने के लिए कोई उन्हें रोके, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है संविधान में। भारत में संविधान है या फिर गला घोट के मार दिया गया है? बस ये गला घोट के मारने की तैयारी पूरी हो चुकी है इनकी, बीजेपी सरकार की। ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे इन दलितों को दबाएं, क्योंकि ये डरते दलितों से ही है। ना इनको इनको मुसलमानों से भी कोई वो नहीं आपत्ति नहीं, जितना इनको दलितों से आपत्ति है, क्योंकि ये 80-85% जाग गया तो इनका मनुस्मृति धरा का धरा रह जाना। इसलिए संविधान से चलना चाहिए देश। हम तो कहेंगे, आप भी जितने भी मीडिया, आपकी मीडियम के माध्यम से हम ये कहेंगे कि संविधान की एकता को जिंदाबाद रखें और इनको आगे आप लोग भी दिखाओगे, क्योंकि चौथा स्तंभ संविधान में दिया हुआ आप लोगों, मीडिया लोगों। अगर आप लोग ये अगर सपोर्ट नहीं करेंगे उस दलित माँ को, उस बेटी को, उनको न्याय ना मिले, तो ये हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है। ये पूरे भारत की लड़ाई है, नहीं किसी जाति वेद उसकी नहीं है। जहाँ बांग्लादेश में एक हिंदू के लिए हमने पूरे बीजेपी ने आंसू बहाए थे, घड़ियाली आंसू। जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हिंदुओं के साथ जो ये हादसा हो रहा है, या ये तो हमें हिंदू मानते ही नहीं है भाई, वो दलित है तो इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। आज अगर ये हादसा किसी मुसलमान ने किया होता तो अब तक तो ये कोई उच्च वर्ण का जो व्यक्ति अगर किसी के साथ हादसा हो जाता तो पूरा भारत अभी तक तो बीजेपी वाले आग उगल रहे होते। कुछ भाजपा वाले हैं और कुछ भाजपा के सपोर्टर ऐसे, उन्होंने बोला कि चंद्रशेखर आजाद खुद एक दलित हैं, दलितों के लिए आवाज उठाते हैं। जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ उसके ऊपर चंद्रशेखर आजाद ने कुछ नहीं बोला। बांग्लादेश की से हुआ उसके लिए भी हम निंदा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए हम कुछ कह रहे हैं, उसके लिए गलत है। चाहे कट्टरता कहीं भी हो, धर्म के अंदर किसी भी धर्म की हो, वो गलत ही होती है। किसी व्यक्ति को अगर धर्म के मामले में मारा जाए तो धर्म नहीं है वो, मतलब क्या शब्द है उसके लिए मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा कि वो गलत है। वहाँ की गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, हम बांग्लादेश में तो नहीं रहते, वो उनकी गवर्नमेंट देगी, उनको सजा भी देगी। जिन्होंने ये कृतज्ञ किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम भी सपोर्ट में। मगर अब अपने भारत में जहाँ संविधान है वहाँ एटलीस्ट आप लोग कहाँ चले गए? वो जहरीला पानी पिला के 9 लोगों को मार दिया, अब लोग आप कहाँ चले गए? आज दलित बेटी के साथ ये कारण हुआ तो अब लोग आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहीं ना कहीं जो भाजपा पार्टी है वो राजनीति करती है जाति की या धर्म की। सीधी सी बात है, ये देख रहे हो आप भी, ये जाति और धर्म की राजनीति करके तो आगे आ रही है। धर्म का मुद्दा हमेशा वो बनाए रखते हैं, उनके पास एक ही कार्ड है धर्म का। हिंदू मुस्लिम कर दो, कहीं ना कहीं सारा कुछ इसी पे आधारित रखा रहता है उनका, और कोई विकास का काम नहीं किया उन्होंने। ना दलितों के लिए कोई उद्यान का काम किया है, ना ही कोई ऐसी संस्था जो बनाई है जिसके लोगों के लिए कोई और बच्चे पढ़ने लिखने के। अभी आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्कूल बंद कर दिया, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, वो बंद कर दिया। उनकी खुशियाँ मना रहे हैं वो लोग। अरे कॉलेज बंद करके क्या खुशियां मना रहे हो? वो बच्चे अनपढ़ रहेंगे जो अपनी मेहनत करके शिक्षा लेके वहाँ पहुँचा था, उनका क्या भविष्य होगा, क्या नहीं होगा?
तो इसलिए मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से कि भी इस बार ये विरोध बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और इनका आप सपोर्ट करें। आप चौथा स्तंभ है, आप भी साथ में जान से जान लगाएं। उन बड़ी जो मीडिया है वो गोदी मीडिया जो बिकी हुई है उनकी तरह ना करके आप हमारी सबकी आवाज़ दिखाएं। आप महिला हैं, महिला होने के नाते उस लड़की की क्या गलती थी? आप मुझे बताएंगे कि वो जाती है अपनी माँ के साथ खेत में काम करने सुबह सुबह, उसका अपहरण कर लिया जाता है। तो पहली बात तो इसमें एक लड़की की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सबके पास फ्रीडम है, सब जो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ जा सकता है अपनी इच्छा से, अपनी इल से। अब उसमें उसकी क्या गलती थी कि वो वहाँ अपनी मदर के साथ जा रही थी और उन लोगों ने उसको किडनैप किया और उसकी मदर का वहाँ पे डेथ हो गई, जो कि उस लड़की जिसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। और एट दी एंड आया रेसिज्म, जहाँ पे आए सिर्फ उन्होंने अपनी कास्ट को ऊपर करके दिखाया कि हमारी कास्ट ये है तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एट दी एंड बीजेपी इस चीज़ पे कोई कुछ नहीं बोलेगी कि उन्होंने अपनी कास्ट को लेके टॉपिक को ऊपर चेंज करने की कोशिश करी। एट दी एंड रियलिटी यही थी कि वो लड़की थी और उस नीची कास्ट से बिलोंग करती थी और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। आपको ऐसा लगता है कि भारत में महिलाओं को जातिवाद ने बांटा हुआ है, जाति के नाम पे ही न्याय मिलता है लड़कियों को? भारत में ये काम बीजेपी ने करा है कि कास्टिज्म में हर चीज़ को डिवाइड कर दिया है, स्टार्टिंग टॉप से लेके एंड लेवल तक जो भी होता है उस चीज़ में उन लोगों को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से कास्ट को घुसेड़ना होता है, ताकि जो भी टॉपिक चल रहा हो वो चेंज होने के बाद सिर्फ कास्ट पे आके अटक जाए कि जो भी हुआ वो नीची कास्ट वालों के साथ हुआ और जो भी अच्छा हुआ वो ऊंची कास्ट वालों के साथ हुआ। इसके समय में कभी आपने ऐसा देखा था कि जातिवाद के ऊपर महिलाओं को न्याय मिल रहा था, इंसाफ मिल रहा था, या फिर जाति धर्म के नाम पे महिलाओं को बांटा जा रहा हो? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस के राज में हमेशा लेडीज़ को और जेंट्स को सेम लेवल पे रखा गया है। जहाँ पे लेडीज़ का काम होता था वहाँ लेडीज़ आती थी, जहाँ पे लेडीज़ का काम नहीं होता था वहाँ पर भी उनको अलाउंस थी कि वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा सकती है अपनी मर्जी से। बट बीजेपी के राज में सब चीज़ डिवाइड हो गई है। उनके में ऐसा दिखता नहीं कि कहीं से कि फीमेल्स आ रही है और आवाज़ उठा रही है, वहाँ सिर्फ मेल्स ही है जो अपनी आवाज़ उठाने में लगे रहते हैं और जितना हो सके उतना लेडीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। एज अ वुमेन आपको सेफ फील होता है भाजपा के शासनकाल में? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो अभी इतना सब कुछ हुआ, हम कैसे बोल सकते हैं कि हम सेफ है? जब उस लड़की को न्याय नहीं मिला, उसकी मदर के साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम इस पॉलिटिक्स में अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एट द वीमेन यू ऑल्सो नो दैट इट इज़ द रियलिटी, यू आर सेफ और नॉट। आप दिल्ली से हैं? रेखा गुप्ता की क्या छवि बनी हुई है दिल्ली में वुमेन सेफ्टी को लेके? सब जानते हैं रेखा गुप्ता की क्या छवि बनी हुई है। वो इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है हम किसको अपनी सीएम डिक्लेयर करें। एट द एंड वो AQI को IQ बताती हैं। उनके नेता हर बार पहाड़ों पर जाके बताते हैं कि उनके पहाड़ कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा IQ लेवल है कि उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि वो बोल क्या रही हैं। उनको मोदी जी में अपनी माँ की छवि दिखती हैं, आप समझ सकती हैं। मोदी जी में माँ की छवि दिखती जी बिल्कुल, उन्होंने अपने उसमें बोला है कि कभी कभार तो उनको ऐसा लगता है उनको मोदी जी में अपनी माँ की छवि दिखती है। वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की CM है। तो माँ तो न्याय करती है, माँ तो अपनी बेटियों को बचाती है, माँ तो अपने राज्य का, अपने देश का ध्यान रखती है। तो मोदी जी अपने देश का, अपनी बेटियों का ध्यान नहीं रख पा रहे क्या माताओं में? तभी तो मोदी जी माँ नहीं है ना। मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं उनको करना क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी चाहते सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बने, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छे नहीं बना पा रहे हैं। एट द एंड अब अमेरिका भी हमारे राइवल्स में ही काउंट हो रहा है। अमेरिका ने, हाँ, अभी ट्रंप ने एक बयान दिया था जब रेप केस हुआ था अभी कुलदीप सिंह सेंगर का। ट्रंप का एक बयान आया था कि जो भी टूरिस्ट बाहर से देश घूमने जा रहे हैं भारत देश में, वो जरा सोच समझ के जाएं। बिल्कुल बोलेंगे। अभी ट्रंप जी बोल रहे हैं, थोड़े दिनों बाद रशिया के भी बोलेंगे कि इंडिया सेफ नहीं है, क्योंकि इंडिया एक्चुअली में सेफ नहीं है। इंडियन से पूछो एक्चुअली में इंडिया में हो क्या रहा है। अच्छा, जैसे आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आपने दलितों के लिए आवाज़ उठाई, महिलाओं के लिए आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आपको लगता नहीं आपको भाजपा कार्यालय जाके आवाज़ उठानी चाहिए थी, उनका दरवाज़ा पीटना चाहिए था कि जरा जागे वो? देखिए, रियलिटी है कि बीजेपी के शासन में अगर किसी ने भी आवाज़ उठाई है तो उन्होंने डंडे का सहारा लिया है। आप कितनी भी आवाज़ उठा लो, फिर चाहे वो यूथ हो या फिर एल्डर हो या ओल्डर हो, उन्हें किसी से मतलब नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक डंडा उठाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी नहीं है, उनको वो बात सुननी नहीं है जो एक्चुअली में हो रहा है। वो चाहेंगे जो भी टॉपिक चल रहा है कुछ टाइम बाद वापस हिंदू मुस्लिम करवा देंगे और पूरा टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। यही रियलिटी है और यही बीजेपी करती आई और आगे भी यही करती रहेगी। लेकिन आप लोग रुकेंगे नहीं आवाज़ उठा? बिल्कुल, यही तो ह्यूमैनिटी है। वी हैव राइट्स, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, राइट। आपकी क्या क्या मांग है? आज जब जंतर मंतर पे उतरे हैं, दलित महिला के पक्ष में उतरे हैं, आवाज़ उठाने उतरे हैं, उनकी जो माता हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, संतान हैं, प्रवर्तक हैं, अनुयायी हैं। हम लोग हर महिला, चाहे वो किसी भी जाति की है, हम लोग उसके खिलाफ अत्याचार होने के लिए हमेशा उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। अभी हम लोगों ने सेंगर से पीड़ित, कुलदीप सेंगर से पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के लिए इसी जंतर मंतर पे डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ जमा थे और उसको न्याय मिला। और ये हमारे समाज की बेटी का
प्रकरण है। तो हम आज जो यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में सब इकट्ठा हुए थे कि हम उसको न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। मनीषा वाल्मीकि का केस हमारे सामने है यूपी में कि उसको इन्होंने रफा दफा कर दिया, उनको छोड़ दिया गया, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया लड़की का। रात के अंधेरे में एक डीसी ने उसको जला दिया टायरों में, उपलों में। तो ये जो हिटलर साइड सरकार है, इसको जगाने के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ा। पीएम मोदी अपनी 56 इंच की छाती जो बोलते हैं, मेरी 56 इंच की छाती, और बहुत चौड़े में वो यही लाल किले के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं कि माताओं बहनों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, माताओं बहनें हमारे लिए सुरक्षित हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। क्या महिला सही में सुरक्षित है? गुजरात में रेप केस में 12 लोग सम्मिलित थे, सजा थी, उनको बरी करा गया। और यहाँ पर एक केंद्र सरकार का मंत्री स्तर का नेता जाकर के उनके गले में माला डालकर उनका सम्मान कर रहा है। तो मोदी किस मुंह से लाल किले से ऐसे दो मुंही बातें करते हैं? ये मोदी जो है वो दो मुंहा सांप है। एक तरफ से 6 महीने चलता है, एक तरफ 6 महीने चलता है, और बोलता कुछ है और करता कुछ है। आपको लगता नहीं है कि आपको ये लड़ाई भाजपा कार्यालय के बाहर जाके लड़नी चाहिए थी? नहीं, शायद उनके बालों में जूं रेंगती और वो कुछ करते। देखिए, भाजपा कार्यालय में लड़ाई लड़ने की क्या आवश्यकता है? जंतर मंतर एक हमारा प्रोटेस्ट का स्थान सुनिश्चित है भारत सरकार के द्वारा, जो हम लोग वहाँ पर अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। जैसे यूपी पुलिस ने भी आरोपियों को गिरफ्तार करा है, अभी कुछ आरोपी जो हैं फरार हैं, उनकी भी जांच जारी है। तो प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? भाजपा के कुछ नेता बोल रहे हैं काम कर तो रही है यूपी पुलिस, आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, और क्या चाहिए? देखिए, ये प्रोटेस्ट का ही नतीजा है कि जो आज ये गिरफ्तारी हुई कल, और अभी पूरे लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारा आंदोलन का उद्देश्य ये नहीं है कि गिरफ्तारी मात्र हो, हमारा उद्देश्य कि न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये सरकार ब्रजभूषण के केस में देख लो, सेंगर के केस में देख लो, वहाँ हरियाणा में देख लो, ये सब केस दबाने में माहिर हो चुके हैं। और ये लोग तो जमानत दे देते हैं, राम रहीम को पैरोल पे छोड़ रहे हैं ये लोग। देखिए, उनको वो सरकारी मेहमान बन करके वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये तो बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं ये लोग। बुलडोजर कहाँ गया सर? बुलडोजर से तो न्याय कराते थे योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर जो सिर्फ दलितों और मुस्लिमों को चलने के लिए है, अब बुलडोजर गायब हो गया। क्योंकि ये सरकार जो है, योगी सरकार, हम ये मांग कर रहे हैं यहाँ पे कि आगे ऐसा होता रहेगा जब तक ये रहेंगे शासन में। क्यों आपने देखा कभी कोई केस निकल के आ रहा है, कभी किसी दलित महिला पे हो रहा है, कभी किसी मुस्लिम महिला पे हो रहा है। क्योंकि महिला किसी भी जाति, किसी धर्म की हो, वो सुरक्षित नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। और खासतौर पे जो बीजेपी के राज्य, शासित राज्य हैं, वहाँ पे दलितों का बहुत शोषण हो रहा है। अभी आपने थोड़े दिन देखा होगा आपने कि वाल्मीकि समाज के लड़के को मारा, फिर वाल्मीकि लड़की को मारा, फिर जाटा समाज की लड़कियों को हिल गया। हमारी मांग यही है कि आगे ऐसी घटनाएँ कब तक होती रहेंगी, कब तक हम सहन करते रहेंगे? बहन बेटियाँ सबकी हैं, चाहे किसी भी जाति हो, किसी धर्म की हो। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस पे गौर फरमाया जाए। राष्ट्रपति महोदय से, द्रौपदी मुर्मू से, आदरणीय महामहिम से भी मांग है कि आप डिसीजन लीजिए। हमें इस सरकार पे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि जितने भी गुंडे मवाली हैं सब योगी राज में मंत्री बन चुके हैं। बुलडोजर सिर्फ बेकसूरों के घर पे चलता है, अब बुलडोजर गायब हो गया है। सूचित जातियों को लेके, SC ST को लेके आवाज़ उठाई जा रही है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बहुत सारे रेप केस गिना दिए थे, उसमें से किसी के ऊपर भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। कुछ में न्याय मिला, और जो केस भाजपा शासित राज्यों में हैं उनको बंद कर दिया जाता है। जैसे हमने मनीषा रेप केस देखा था, हाथरस उन्नाव रेप केस देखा, अभी अंकिता भंडारी का भी जो है केस चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ के जो CM है चुप बैठे हुए हैं। लगातार वहाँ पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब PM मोदी जी की मां का अपमान करा जाता है, जिसकी निंदा हम लोग करते हैं, बहुत बुरी बात थी वो, लेकिन तब उनकी आंख में आंसू थे। लेकिन जब वही मां की हत्या कर दी जाती है सरेआम, जब अपनी बेटी को बचाने आगे आती है, तब मोदी जी की आंख में आंसू नहीं थे। मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाए, तब उनकी आंख में आंसू नहीं थे। उनकी आंख में आंसू तब भी नहीं थे जब अंकिता भंडारी रेप केस होता है, जब महाराष्ट्र में 6 साल बच्ची यज्ञा का रेप केस हो जाता है, जंदर में रेप केस होता है, निर्भया का रेप केस होता है। लगातार उनकी आंख में आंसू नहीं देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये यहाँ के लोगों का भी कहना है कि जो मोदी जी हैं वो एक्टिंग करते हैं? अब सवाल ये है कि जिस तरीके से मेरठ में हमने देखा, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि कोई भी महिला के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा या फिर छेड़छाड़ या रेप करने की कोशिश करेगा, अगले चौराहे पर राम नाम सत्य कर देंगे। तो अब आप लोग का बुलडोज़र कहाँ है जिससे आप न्याय करते हैं? उन आरोपियों के घर पे अब तक बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया है आपने? 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी बुलडोज़र कहीं नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर लोगों का कहना है कि बुलडोज़र तब चलता अगर
वो कोई मुसलमान होता। तो अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक बुलडोज़र चल गया होता। यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग आए हैं उन लोगों के मुख से ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं कि यही कांग्रेस की पार्टी का जब शासनकाल था तब ऐसा देखने को नहीं मिला था। अब जो कांग्रेस पार्टी वो बदल गई है। अगर यही कांग्रेस पार्टी का शासनकाल होता तो अब तक महिलाओं के खिलाफ जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं उनकी संख्या कम हो गई होती, और अगर हो भी रहे होते उत्पीड़न तो उनके ऊपर सही प्रक्रिया से न्याय उनको मिलता। उनको अत्याचार जिस तरीके से भाजपा सरकार में हो रहा है वो नहीं होता। अब आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।